हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के प्रकार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ हो सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के प्रकार। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की कुल कितनी संख्या होती है, ठीक उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ग मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। वर्ग किसे कहते हैं ये पहले शुरू से देख लीजिए। तो प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं और प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। तो आप तो लिखिएगा वर्ग किसे कहते हैं, तो हो जाएगा वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं यानी कि वर्ग किसे कहते हैं तो हो जाएगा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। तो पंचमाक्षर की कुल संख्या 5 हो जाएगी। 5 पंचमाक्षर को अनुनासिक वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। और प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग के अंतिमा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। जिन्हें अनुनासिक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें अनुनासिक वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से देखिए, प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। जिन्हें अनुनासिक वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या 5 होते हैं। यानी पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, 5 होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन होते हैं पंचमाक्षर जो। चलिए तो आपका हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, जो हो जाते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ टवर्गी न त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये मेरा तो वर्ग है।
प्रत्येक वर्ग का, देखिए 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक यानी कि वर्ग उसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 5 क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। 1 2 3 4 5, प्रत्येक के अंतर्गत 5 5 क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण, देखिए जिसको हम घेरा कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। इसी को हम वर्ग के नाम से जानते, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, का वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, और हो जाएगा मेरा प वर्ग, का वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, और कौन वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। और देखिए प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिमा वर्ण क्या कहलाता है, पंचमाक्षर। इन्हीं को बोलते हैं पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर का दूसरा नाम है अनुनासिक, 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 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे अनुनासिक। तो यहाँ पे हो जाएगा पंचमाक्षर, 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 देखिए पंचमाक्षर या अनुनासिक, पंचमाक्षर या अनुनासिक बराबर हो जाएगा अड़ा, फिर हो जाएगा इया, फिर टवर्गी न, तवर्गी न, फिर हो जाएगा म। तो पंचमाक्षर बराबर, यानी कि ये टोटल कितने हो जाते हैं, 5। यानी अनुनासिक पूछे चाहे पंचमाक्षर पूछे, कुल कितनी संख्या हो जाती है, 5। यहाँ से 10th में 1 नंबर पूछता, 10th क्लास, अगर 10th में आप हैं तो 1 नंबर यहाँ से पूछेगा। अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं हिंदी में तो पूछेगा पंचमाक्षर की कुल कितनी संख्या होती है। अगर पंचमाक्षर की संख्या नहीं पूछेगी तो पूछेगा अनुनासिक वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, ये पूछेगा। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए अब हम पढ़ेंगे 3 मेरा वर्ण और बचा है, जिसको किस नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मेरा हो जाता है नोट में अगर लिखना है, नोट में, ठीक ना, यानी कि नोट में हो जाएगा छत्र और ज्ञान। ये तीनों के बारे में हम नहीं पढ़े थे, ये 3 क्या है, तो छत्र ज्ञान, छत्र ज्ञान, छत्र ज्ञान, इसे इन्हें या तो बोल सकते हैं इन्हें संयुक्त, संयुक्त वर्ण या तो संयुक्त व्यंजन, व्यंजन वर्ण या तो लिख सकते संयुक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है, संयुक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन्हें किसका नाम से जाना जाता है, संयुक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है, संयुक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है। जिन्हें 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 संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, जिन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इस 10th में पूछा था, इस बार 2023 में पूछा था, निम्नलिखित में से त्र कौन सा वर्ण है, त्र कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण है। कौन सा वर्ण है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण ऑप्शन में था स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण या तो संयुक्त वर्ण, इनमें से कोई नहीं तो कुछ हो जाएगा संयुक्त वर्ण। 10th क्लास में 2023 में पूछा था फर्स्ट सिटिंग, त्र कौन सा वर्ण है। ठीक, चलिए इसका देख लेते हैं निर्माण, यानी कि संयुक्त, यानी कि संयुक्ताक्षर वर्णों का निर्माण। निर्माण कैसे हुआ है, संयुक्ताक्षर वर्णों का निर्माण, जैसे पहले हो जाएगा छ, तो छ कैसे, किस चीज से बना, देख लीजिए ध्यान से, छ कैसे बना, त्र, और हो जाएगा ज्ञान। तो देखिएगा ध्यान से, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं KSH से छ, इसको बोलते हैं TR से त्र, इसको बोलते हैं JYN से ज्ञान। देखिए ध्यान से, JYN से ज्ञान। तो देखो के आधा एक के, तो के में अगर ये पूरा देते, के ए देते तब होता पूरा का, अगर खाली के देते हैं तो ये कहलाता आधा का, तो हो जाएगा आधा का जोड़ SH से स, तो मूर्धन्य सा भी हो सकता है या तो हो सकता है तलब सा, तो हो जाएगा छ। ठीक, इसका उत्तर तो टी से
टी से ता भी होता है और टी से टा भी होता है, लेकिन त्रा न बोल रहे हैं, त्रा तो टा होगा कि टा होगा, टा होगा। तो आधा ता आ जोड़ क्या आर से र, तो हो जाएगा त्रा। यहाँ हो जाए जे बाई एन से क्या, तो जे बाई से इया, तो छा जाएगा इया, तो इया और न, तो हो जाएगा क्या ज्ञा। चलिए इसको देख लीजिएगा, यहाँ से एक नंबर पूछता है, यहाँ से एक नंबर पूछेगा निम्नलिखित उसमें कौन संयुक्ताक्षर वर्ण है। तो आप ध्यान दीजिएगा, संयुक्ताक्षर वर्ण यह है, पूछ भी सकता है संयुक्ताक्षर वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। तो संयुक्ताक्षर वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, 3 संख्या होती है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, इसको लिख लीजिए, याद करते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद पड़ता होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही